हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण ग्रामर। व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इससे हम बोलना सीख सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा, लैंग्वेज के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। मतलब ये क्या है, किससे बना है? भाष धातु के, संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात भावों और विचारों को व्यक्त करने का मार्ग ही भाषा कहलाता है। ये हमारी भाषा की डेफिनेशन है। जिस प्रकार हम भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और इसका जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। भाषा का रूप मौखिक व लिखित दोनों होता है। मतलब हम अपने भाव और विचारों को लिख के भी बता सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा का रूप मौखिक व लिखित दोनों ही होता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां वर्णित हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। टोटल 18 बोली क्या है? वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। मतलब जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है वो उसमें 343 से लेकर 351 तक क्या है? हिंदी भाषा का सिर्फ उल्लेख मिलता है। बोली की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। अक्सर डीएलएड में भी क्वेश्चन ये पूछता है कि बोली, हमारी जो बोली है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप ध्वनि पे टिक करोगे, जिसे ध्वनि ग्राम भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे वर्ण भी कहा जाता है। मतलब कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है उसको वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसमें स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण आते हैं। कितने प्रकार के? इसमें दो प्रकार के वर्ण आते हैं। नंबर एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वर कहलाता है। जैसे कि अ, आ, ये क्या है? हमारा स्वर स्वतंत्र होता है। और स्वर के भेद, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। मतलब जो जैसे कि अ थोड़ा सा खींच के है ना, तो उसको जिस स्वर में, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लग जाता है बोलने में, तो ये क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। मतलब जिस स्वर को बोलने में थोड़ा सा समय लगता है वो क्या होता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर अ, ई, उ, री, त्र। अब नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब थोड़ा सा अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। जिस स्वर का उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे कि ओम, ओम में क्या है? इन दोनों से ज्यादा समय लगता है, तो ये क्या हो जाता है? प्लुत स्वर। अब यहाँ पे से संयुक्त स्वर कौन कौन से होते? ए, ओ और औ। स्वर का उच्चारण स्थान, मतलब स्वर का जो स्थान होता है, कोई जो होता है वो कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से होता है। तो कंठ से अ और आ कहाँ से निकलता है? हमारे कंठ से। अब तालु से ई, बड़ी मूर्धन्य क्या है? री। ओष्ठ हमारा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य ए और ए। कंठ, ओष्ठ ओ और औ। इसमें हमारा क्या है? ओष्ठ भी यूज होता है, ओ और औ। जिह्वा, जीभ के आधार पर स्वर के भेद।
जीवा मीन्स जीभ होती है। जीभ के आधार 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर हमारा ई, ए। मध्य स्वर अ, पश्च स्वर ऊ, बड़ा ऊ, आ, ओ और औ। मुखाकृति या ओष्ठकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति या ओष्ठकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी आ, अ, ई, ए। वृत्तमुखी ऊ, ओ और औ। जीभ के गिरने उठने के आधार पर स्वर के भेद। विवृत स्वर, अर्धवृत्त विवृत स्वर, समवृत्त स्वर और अर्ध समवृत्त स्वर। विवृत स्वर जो है वो हमारा आ है, अर्धविवृत स्वर ए और औ है, समवृत्त स्वर ई, ऊ, अर्ध समवृत्त स्वर ए और औ है।